respected principal sir, all teachers, and my loving brothers and sisters. राधे राधे to all of you. राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज हमारी कक्षा के द्वारा सिकल सेल एनीमिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। इसका टॉपिक है कुंडली या रक्त जांच। आइए पंडित जी, बैठिए। कुंडली लाए हैं ना? हाँ, लाया हूँ ना। आप भी अपना कुंडली दिखाइए, तभी तो पता चलेगा आपका विवाह किसके साथ करने पर भविष्य में आपका कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये लीजिए पंडित जी, मेरा कुंडली। अरे वाह, आपका कुंडली तो अच्छे से मिल गया। मैं अभी अपने यजमान को बता देता हूँ। हेलो हेलो, प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए। मुबारक हो, आपकी कुंडली हमारे यजमान के साथ मिल गई है। आप शादी की तैयारी कीजिए, मैं शुभ मुहूर्त देखकर दिन निकाल दूंगा। धन्यवाद पंडित जी, आपने तो इतनी अच्छी समाचार सुनाई। अब मैं अभी तुरंत जाके अपने घर वाला को बताता हूँ। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी शादी पक्की हो गई। हमारी दीदी का शादी पक्की हो गई। हम शादी में मेहंदी लगाएंगे, मजा आएगा। अच्छा जाओ, अपना डांस सीखो, मुझे परेशान मत करो। जाओ। Roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. क्या आप में से किसी को पता है कि पंकज के ऑप्शन है? यस मैम, हमको पता है। पंकज की बहन को बीमार है तो डॉक्टर खून चेकअप करने के लिए पूरे परिवार को बुलाया है। अच्छा, ऐसी बात है। मैं उनके परिवार से मिलकर पता लगा। दरअसल आज मुझे घर में कुछ काम है, इसलिए मैं आज आप सभी को नहीं पढ़ाऊंगी। मैंने छुट्टी भी ले लिया है और मैं घर जा रही हूँ। तो स्टूडेंट, हम कर लेते हैं। आखिर ऐसी क्या समस्या है? जाकर पंकज के घर में पता लगा। अरे सुनिए, क्या यही पंकज का घर है? हाँ, यही पंकज का घर है। पर आप वहाँ क्यों जा रही हैं मैम? उनसे कुछ काम था। ओह, उन लोगों के घर में तो कोई बीमारी लग गई है। आप वहाँ मत जाइए, वरना आपको भी बीमारी लग जाएगी। हम तो उन लोग के घर नहीं जाते, क्या पता आना जाना करने से हमें भी बीमारी लग जाए। कोई बात नहीं, पता बताने के लिए धन्यवाद। शरीर में दर्द है
बहुत कमजोर हो गई है, कुछ खाती पीती भी नहीं है। कल मैं फिर आऊँ एक डॉक्टर के साथ। आप एक काम कीजिएगा, गाँव में सारे लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा कीजिए। ठीक है, मैं सबको इकट्ठा कर दूंगा। क्या मेरी डॉक्टर से बात हो सकती है? हेलो, हाँ भैया, कहिए क्या बात है? आपने एक रिक्वेस्ट, क्या? क्या आप 1 घंटा का समय दे सकते हैं? क्यों? मेरी एक स्टूडेंट है जिसे सिकल सेल एनीमिया है। उसके गांव वालों को लगता है कि यह बीमारी उनके परिवार में फैली हुई है, जिसके कारण वे उनसे संपर्क भी नहीं करना चाहते हैं। उन्हें डर है कि यह बीमारी उन तक न भटक जाए। तो क्या कल आप आ सकते हैं? हाँ ठीक है, कल मैं आ जाऊँगा। स्क्रिप्ट के अनुसार गांव वाले उपस्थित हो जाते हैं। दूसरा दिन डॉक्टर भी आ जाता है। गांव में मेडिकल कैंप लगाया जाता है। उसके साथ साथ डॉक्टर और उसके सहायक भी आ जाते हैं। लोगों को बारीकी से मेडिकल चेक किया जाता है। जो लोगों में भ्रम फैला था उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। ये हमारे डॉक्टर हैं। डॉक्टर की भूमिका में है छविकांत और नीरज। प्रणाम। गांव वालों, आप लोगों को तो पता नहीं होगा कि हम यहाँ पे क्यों एक जगह इकट्ठा हुए हैं। मैं बताता हूँ। आज हम एक बीमारी के बारे में यहाँ चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। मैं बताता हूँ, यह एक तरह का बीमारी है। एनीमिया के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हो तो बता देता हूँ। एनीमिया मतलब खून का कमी। जिस भी व्यक्ति को खून का कमी होता है उसी बीमारी को एनीमिया कहते हैं। और इस बीमारी को हम अच्छे दवा, अच्छे स्वस्थ खान पान से इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और यह कोई फैलने वाली बीमारी नहीं होती है। और इसके कारण हमें शरीर में कमजोरी और अन्य कुछ और लक्षण भी दिखते हैं। मगर सिकल सेल एनीमिया है वो ऐसा नहीं है। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। और यह बीमारी को हम अच्छे खान पान से भी जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं और न ही दवाई से। उसे हम सिर्फ अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। इस बीमारी के बारे में मैं आगे आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा।
यही लाल रक्त कणों से हमारा खून बना है। यह हमारी पूरे शरीर में बहुत ही तेजी से ऑक्सीजन पहुंचाती है और जब इनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब ये अर्धचंद्राकार या हंसिया का आकार ले लेती है और यही कारण है कि इसका नाम सिकल सेल एनीमिया पड़ा है। सिकल सेल यानी कि हंसिया आकार का जो हमारा टूटा हुआ लाल रक्त कण है उसे कहते हैं सिकल सेल और एनीमिया मतलब खून का कमी और यही इसी से हमारा इस बीमारी का नाम पड़ा है सिकल सेल एनीमिया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यह एक आनुवांशिक बीमारी है। यह सिर्फ माता पिता के जरिए ही उनके बच्चों तक पहुंचती है और यह किसी अन्य परिवारों में नहीं फैलती है। आखिर ऐसा क्या होता है कि इस लाल रक्त कण का आकार बदल जाने से हम बीमार हो जाते हैं? आइए जानते हैं। मान लीजिए ये जो गोल आकार का जो लाल रक्त कण है वो एक स्वस्थ मनुष्य का है और ये जो अर्धचंद्र आकार का जो लाल रक्त कण है वो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित मनुष्य का है। तो हमें इन दोनों कणों को इस पाइप से पार कराना है। तो देखते हैं कौन सा कण पार हो पाता है। जो स्वस्थ मनुष्य का जो कण होता है वो आसानी से पास हो पाता है, परंतु जो अर्धचंद्र आकार का जो कण होता है वो फंस जाता है। ठीक इसी तरह हमारे शरीर में जो धमनियां हैं वहाँ इसी तरह के गोल वाले रहते हैं। तो जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उसके धमनियों में आसानी से गोल वाले पास हो जाते हैं, मगर जो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित मनुष्य होते हैं उनके धमनियों में अर्धचंद्र आकार का जो कण होता है वो फंस जाता है और खून परिसंचरण में बाधा डालता है, जिसके कारण मनुष्य के शरीर में दर्द, बुखार और खून का कमी होने लगता है। और समय बीतने के साथ साथ ये बीमारी का अगर इलाज ना कराएं तो ये शरीर के आंतरिक अंग को भी क्षति पहुंचाता है और मनुष्य का मौत हो जाता है। इस बीमारी से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ता है। इससे मनुष्य पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। जब तक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाया जाता है तब तक उसे समय समय पर खून चढ़ाया जाता है और खून बनाने वाले दवा और फल जैसे संतरा, अनार देते रहना पड़ता है, क्योंकि उसके शरीर में ऑक्सीजन का मात्रा बहुत कम रहता है। इसलिए उसे पानी, जूस वगैरह अच्छे मात्रा में देते रहना चाहिए। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया है कि 2047 तक इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देना है और इस बीमारी को खत्म करने के लिए हमें उनके कहे बातों पर चलना पड़ेगा, क्योंकि यह बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। पर कैसे जानते हैं? पहला केस, यदि माता और पिता दोनों ही सिकल सेल वाहक होंगे तो उनके 25% बच्चे सिकल सेल रोगी होंगे, 50% बच्चे सिकल सेल वाहक होंगे और मात्र 25% बच्चे ही सामान्य होने की संभावना रहती है। यदि अगर 4 बच्चे हैं तो एक सिकल सेल रोगी होगा। दूसरा केस, यदि माता पिता दोनों में से कोई एक को सिकल वाहक है तो उनके 50% बच्चे सिकल वाहक होंगे और 50% बच्चे सामान्य बच्चे होंगे।
अगर माता पिता दोनों ही सिकल सेल रोगी हैं तो उनके 100% सभी बच्चे सिकल सेल रोगी होंगे। चौथा केस, यदि माता पिता दोनों में से एक को सिकल वाहक है और एक सिकल रोगी है तो उनके 50% बच्चे सिकल वाहक होंगे और 50% बच्चे सिकल रोगी होंगे। पांचवा केस, यदि माता पिता दोनों में से कोई एक सिकल सेल रोगी होंगे और दूसरा सामान्य तो उनके 50% बच्चे हैं वो सिकल सेल वाहक होंगे और 50% सामान्य। अब आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि ये जो बीमारी है वो फैलने वाला नहीं है। साथ रहने से, साथ खाने से, समाज में किसी तरह का एक दूसरे से संपर्क करने से नहीं फैलता है। आप लोगों को यह समझ में आ ही गया होगा। अगर इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो हमें किसी व्यक्ति के विवाह के पहले उनका खून का जांच कराना आवश्यक है। भारत सरकार ने यह ऐलान किया है कि सिकल सेल से पीड़ित जितने भी व्यक्ति हैं उनको विकलांगता का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे कि उन्हें इलाज में कुछ सहायता मिलेगी। आप लोग भी दीपिका के परिवार से मिलजुल कर रहिए तथा उसके इलाज के लिए हो सके तो कुछ पैसे इकट्ठे कर उन्हें उनके इस खर्चे में उनका हाथ बटाइए। हम भी धनराशि देकर इनकी इस खर्च में मदद करेंगे। उनके इलाज के लिए हम भी इन्हें पैसा देंगे। और हाँ, शादी से पहले जिस तरह लड़का लड़की का कुंडली मिलाया जाता है उसी तरह लड़का लड़की का खून जांच भी करवाना बहुत आवश्यक है, ताकि हमें इससे यह पता चले कि जिसके साथ हम अपने बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं क्या सचमुच में वे और उनके बच्चे का जिंदगी सुरक्षित होगा या नहीं। क्या आप सभी तैयार हैं? हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए और समझने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यानपूर्वक सुनने और समझने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का दिन मंगलमय हो। नाम बताना, क्या नाम है? छोटी सी बनने से क्या नाम है बताओ। हम लोग के घर में आए थोती थी भैया, देख सकते हो थोती थी। दिख रहा है, देखो 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 या इधर देखो इधर देखो इधर देखो छोटी सी मैया देखो। ओ ला 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 या पप्पा मोबाइल में देख रही है। मोबाइल से अच्छा दिखती है। देखती हुआ तो देख रही है। देखो दो इधर है नालायक, इधर एक है।